क्वेश्चन है मेरा, अष्टक का नियम को लिखे। तो आइए इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है। आंसर में हमने लिखा है कि प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है कि प्रत्येक जो तत्व होता है ना, तत्व में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है। इतना तक लिखा। उसके बाद फिर हमने लिखा है इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इसे अष्टक का नियम कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इसे अष्टक का नियम कहते हैं। ठीक, उसी में फिर हमने लिखा है अष्टक को पूरा करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। क्या करता है कि अष्टक को पूरा करने के लिए ही क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, सिर्फ अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक, चलिए उसके बाद फिर हमने लिखा प्रश्न यहाँ पर कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें हमने लिखा है रासायनिक बंधन या आबंध या बंध, तीनों एक ही वर्ड है यहाँ पर। जैसे कि बंधन हुआ, आबंध बोले, जैसे रासायनिक आबंध बोले, रासायनिक बंध बोले या रासायनिक बंधन बोले, तीनों एक ही बात हुआ। तो हमने आंसर में लिखा इसका, वह रासायनिक बंध जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है रासायनिक बंधन कहलाता है। ठीक, उसी में फिर हमने लिखा रासायनिक बंधन का निर्माण 2 प्रकार से होता है। ठीक, रासायनिक बंधन का निर्माण 2 प्रकार से होता है। पहला है, देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा। क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देगा उसके द्वारा। ठीक, फिर दूसरा है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा। ठीक, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर लेगा जब जब जिसका ज़रूरी पड़ेगा। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम समझाने के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक इसका है, ठीक, एक इसका है। ठीक, एक इसका है ए वाला का, एक है इस साइड का। ठीक, जब ज़रूरी 2 पूरा करना है तो क्या करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला हाइड्रोजन ये अपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इससे मांग लेगा। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है फिर इससे अपने साझेदारी करके ये भी 2 ले लेगा। ठीक, इस तरह से साझा होता है एक दूसरे का। ठीक, उसके बाद फिर हमने लिखा है यहाँ पर देखिए रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं लिखे। इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन को। देखिए हमने लिखा है 1 नंबर में आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, रासायनिक बंधन के प्रकार है। ठीक, 1 नंबर में हमने लिखा 2 परमाणु के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों से स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है, या तो विद्युत संयोजक बंधन भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए फिर दूसरा है मेरा सहसंयोजक बंधन। ठीक, रासायनिक बंधन के प्रकार है। ठीक, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं तब उनके बीच बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उसी में फिर हमने लिखा सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में हमने लिखा है, पहला है सहसंयोजक बंधन के प्रकार। देखिए यहाँ पर एकल सहसंयोजक बंधन। ठीक, पहला हुआ। उसका दूसरा है द्वि सहसंयोजक बंधन, ये वाला। ठीक, और तीसरा है संयोजक बंधन। तो जब भी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि एकल सहसंयोजक बंधन में एक बॉन्ड होगा। ठीक, उसके बाद द्वि सहसंयोजक बंधन में 2 बॉन्ड होगा। ठीक, उसके बाद त्रिसहसंयोजक बंधन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक, इस तरह से आगे की वीडियो इसी चैनल में आते रहेंगे। ठीक, इससे रिलेटेड। उसके बाद ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया है, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। आई होप कि प्रश्न आपको समझ में आया। समझ में आया तो ज़रूर ही इस प्रश्न को लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।